हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज। तो दोस्तों, हम लोग पहले जो सीरीज बना रहे थे, जिस पे काम कर रहे थे हम लोग घटना चक्र के साइंस पे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और फिजिक्स का हम लोग कुछ चैप्टर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि हम लोग घटना चक्र से देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जनरली कोई मैटर होता है, तीन स्टेट में होता है वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज आर: सॉलिड में इलास्टिसिटी होता है, लिक्विड में प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होता है, कैपिलरिटी होता है, फ्लोटिंग होता है, गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कुछ इस तरह के फैक्ट्स हैं। अब कुछ इलास्टिसिटी से फैक्ट है, कुछ स्ट्रेस से फैक्ट है, कुछ स्ट्रेन से है, हुक लॉ से है, सरफेस टेंशन से। तो हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखना है जो स्टेट पीसेस के लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो। ठीक, हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। ठीक है, और जहाँ मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए मैं बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि अब हमें क्वेश्चन पे जाना चाहिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जो है गोल आकार में क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो उसका सरफेस टेंशन है उसके कारण। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस में आ चुका है। द शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ द रेन constrained by the surface tension, which try to give the shape for which the surface area is minimum given for the given value. The spherical shape of has a minimum surface tension, मतलब spherical shape जो होता है उसका surface tension, surface area जो होता है वो कम होता है। That's why raindrop acquire spherical shape. इसका इंफॉर्मेशन मैं एक बार और देता हूँ एक पिक्चर से। तो मुझे अभी वो पिक्चर दिख नहीं रहा है, तो मैं कभी और टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर कर दूंगा या फेसबुक चैनल पे। ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इट्स शेप। अभी हम लोगों ने देखा क्योंकि वो उस पर सरफेस टेंशन होता है, जिस कारण वो होता है स्फेरिकल। सरफेस टेंशन से भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, उत्तराखंड और यूपीपीसीएस। अगेन, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया ड्यू टू किससे? तो सरफेस टेंशन से। ये आईएएस के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, और वो भी 1997 में। ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड ऑयल इज लेस देन वाटर। यूपीपीसीएस जीआईसी और यूपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा है। Oil spread on water surface because the surface tension of oil is less than water. ऑयल का जो सरफेस टेंशन होता है वाटर से कम होता है, therefore इसीलिए ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता आपको दिखता है। ठीक है। केरोसिन ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, उसमें भी करेक्ट वही इंफॉर्मेशन होगा, सरफेस टेंशन के कारण इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। सेम कंडीशन है। केरोसिन ऑयल फ्लोट वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, जो प्रेशर होता है सोप बबल के अंदर, जिसको बुलबुले बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर क्यों होता है? क्योंकि मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जिस कारण वो सोप बबल में प्रेशर बनता है। सोप बबल आर लार्ज बिकॉज व्हेन द सोप डिजॉल्व इन वाटर इट्स सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड। सरफेस टेंशन जो होता है उसका रिड्यूस हो जाता है। द प्रेशर इनसाइड अ सोप bubble is more than atmospheric pressure. ठीक। if two bubble of soap of different diameter come in contact with a tube, then what will happen? क्या होगा तब जब दो बबल, जो मतलब बुलबुले जो हैं डिफरेंट डायमीटर के, एक साथ मिलते हैं एक ट्यूब में, तब जो स्मॉल बबल होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा वो और भी बड़ा हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल
inversely proportional to the radius of the soap bubble, that is P is equal to inversely proportional to 1 by R. When these bubbles are connected by tube, the air will flow from smaller bubble to बिगर बबल, मतलब छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले में एयर फ्लो होने लगता है, जिसके कारण जो है उन दोनों का शेप और साइज बदलता रहता है. जैसे स्मॉल बबल हैविंग स्मॉलर रेडियस विल एक्सर्ट मोर प्रेशर. स्मॉल जो रहेगा उससे प्रेशर ज्यादा निकलेगा तो वो थोड़ा और बड़ा होगा, और बिगर से थोड़ा कम निकलेगा लेकिन वो बड़ा होता जाएगा. लिखिए, हेंस द बिगर बबल वुड ग्रो एंड एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर वन. ठीक है. नेक्स्ट, a hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth. As the balloon rises an altitude of the atmosphere, it will be increased in size. क्यों increase हो जाएगा? इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं और यही से पूछा गया है क्वेश्चन. If a hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of the earth, then the air pressure जो होगा एक समय पर हाई एल्टीट्यूड पे वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण जो बलून का जो शेप होगा वो बढ़ जाएगा. Thus the balloon will expand until the pressure inside the balloon is equal to the pressure of the outside. ठीक, तब तक वो एक्सपैंड करता रहेगा जब तक उसके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए. अगर वो नहीं होगा तो बलून फाइनली फट जाएगा. What happen when some charge is placed on the soap bubble? अगर सोप के बुलबुले पे अगर कोई चार्ज रख देते हैं, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो क्या होगा? तो उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. मतलब कि अगर ये बुलबुला है, इस पर हम पॉजिटिव चार्ज रख देते तो इसका रेडियस जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो उसका बबल का शेप होगा वो बढ़ जाएगा. When some charge in placed in a soap bubble, the bubble will expand, its radius increase because the charge will distribute itself even over the surface of the bubble, and the repulsive between the same charge will cause is to expand until the surface tension can bring. तब तक वो एक्सपैंड करेगा जब तक उसका सरफेस टेंशन ना उसको एक इक्विलिब्रियम में लाना दे. दिस विल, और वो इक्विलिब्रियम में जब तक ना आए, और ये तब तक दिस विल हैपन टू बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ये दोनों के साथ होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के साथ. अब देखिए, ये मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आईएएस का क्वेश्चन 2012 का. इफ देयर आर नो फेनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी देन व्हाट विल हैपन. इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो क्या करेक्ट है? तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन लैम्प. अगर कैपिलैरिटी का फेनोमेना नहीं होता तो केरोसिन के लैंप को यूज करना मुश्किल होता. और इट वुड द वन वुड नॉट बी एबल टू यूज स्ट्रॉ और कंज्यूम और सॉफ्ट ड्रिंक को यूज कर पाता कि नहीं ये कर सकता था. मतलब ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. ये कर सकता है, नॉट नहीं होता. द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन. ब्लॉटिंग पेपर जो होता है फंक्शन नहीं करता, ये करेक्ट है. और द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ. बड़ा पेड़ जो है वो अर्थ पे नहीं हो पाता, ये भी करेक्ट है. कैपिलैरिटी नहीं होता. कैपिलैरिटी में होता क्या है कि अगर समझ लीजिए नर्व है तो उसके अंदर जो मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे, उसको डिफाइन करता है. देखिए, कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी टू लिक्विड फ्लो अ नैरो स्पेस. जैसे ये नैरो स्पेस है ऊपर से नीचे करने के लिए विदाउट असिस्टेंस ऑफ इवन द पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी. ठीक. केरोसिन राइजेज इन द वीक ऑफ लैम्प थ्रू द कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन के ही कारण जो होता है, जो दिया हम लोग जलाते हैं, दिया और दीप, उसमें जो अगर हम लोग एक बत्ती डाल देते हैं, जैसे एक बॉटल है, ठीक, उस बॉटल में बत्ती डाल दी है और यहाँ केरोसिन फील है, तो आप देखिए कि यहाँ भी जलता रहता है, जबकि जलना मतलब तेल यहाँ है तो यहाँ कैसे जलता है? तो वो रीजन यही होता है कैपिलरी एक्शन के कारण. ठीक है. इफ अ पर्सन वांट टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक ही नीड टू इम्पोज सम एक्सटर्नल फोर्स बाय हिज माउथ. एक्सटर्नल फोर्स मतलब सक करते हैं तभी तो हमारे अंदर ना वो
कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक जो आता है, मतलब जो हम लोग एक पाइप के थ्रू जो पीते हैं. और as we know the capillary action take place only in the absence of external force, hence one would not be able to use straw. स्ट्रॉ नहीं यूज कर पाएंगे, जैसे हम लोग जूस पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज करते हैं. ब्लॉटिंग पेपर ऑल्सो वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन. ब्लॉटिंग पेपर जो है उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है. इट हैज लार्ज नंबर ऑफ पोर्स सरफेस विच एक्ट लाइक अ कैपिलरी ट्यूब. बहुत सारा ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब की तरह एक्ट करता है सरफेस पे. नेचर इज एन एक्सीलेंट यूजर ऑफ कैपिलरी एक्शन. नेचर जो है हमारा एनवायरमेंट, वो भी बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट है. फाइन रूट ऑफ द ट्री आर कैपिलरी ट्यूब विच प्रोवाइड देम यूजफुल न्यूट्रिएंट एंड वाटर. कैपिलरी एक्शन में ही आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम काम करता है ट्रीज में और प्लांट में, उसका कहीं ना कहीं रोल है. ठीक. नेक्स्ट है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज नॉट ओनली द रीजन. ठीक. उसका रीजन वो नहीं है. तो राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट ऑफ अ प्लांट to its foliage. We can find several examples of capillary in our daily life, such blotting of soft ink in blotting paper, or rising of underground water, spread of water on clothes, rising kerosene in wick lamp. But capillary is not only the reason for rising water from the root of a plant to its foliage. Apart from this, transpiration and cohesion is also responsible for this process. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिलैरिटी ही जो है प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड होता है मूवमेंट का. इसके लिए हमें ट्रांसपीरेशन और कोहेशन का भी जो है वो रोल होता है, जिसके कारण मूवमेंट होता है. जैसे प्लांट का ही ये सवाल था कि प्लांट में जब हम लोग देखते हैं तो कैपिलैरिटी एक्शन के साथ साथ ट्रांसपीरेशन पे भी वर्क करता है. जब हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन देखेंगे उसमें ट्रांसपीरेशन और अच्छे से देखेंगे. ठीक है. केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ स्टोव इज ड्यू टू अभी कैपिलरी एक्शन ही होगा. ठीक. सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन भी काम करता है. केरोसिन ऑयल राइजिंग इन द विक ऑफ द स्टोव ड्यू टू सरफेस टेंशन. द विक लैम्प हैज मेनी होल which act a capillary, so kerosene keep rising in this capillaries. बेस उसका कैपिलरीज पे ही है, लेकिन वो सरफेस टेंशन पे भी एक्ट करता है. द कैपिलरी ट्यूब फ्लूइड राइजेज मोर कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड एंड मोर देन द वाटर. वाटर का डेंसिटी से ज्यादा होता है और सरफेस टेंशन से ज्यादा होता है, तो इस पे ही वो बेस्ड होता है कैपिलरी एक्शन. देखिए, इन अ कैपिलरी ट्यूब liquid rises in proportion with its surface tension. The liquid which has more surface tension would gain more height. जिसका surface tension ज्यादा होगा वो उसका height और ज्यादा होगा. और ये सब वर्क करता है कैपिलरी एक्शन पे ही. ठीक. When an air bubble at the bottom, air bubble जो bottom lake पे होता है, तो when an air bubble at the bottom of the lake rises to the top, it will increase. नीचे से आप देखते हैं कि जैसे लेक में छोटा सा बुलबुला है, जो मछली बुलबुला छोड़ती है, ऊपर धीमे धीमे बढ़ते बड़ा होके जाता है. ठीक है. ये इसका क्वेश्चन है. when an air bubble at the bottom of the lake rises at the top, it will increase. The pressure of the tapped water जो होता है वो बबल का वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीजिंग वर्टिकल लिक्विड डेप्थ में वो छोटा होता जाता है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो वो बढ़ जाता है. While traveling by plane, the ink of a plane start coming out. ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर जो होता है एयर का वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जब भी आप प्लेन में सफर करेंगे तो आपका पेन बहने लगेगा. तो हम लोग जो स्टैंडर्ड पेन होते हैं उस पेन को यूज करते हैं, नहीं तो पेन को किसी और जगह पे रख के जाते हैं. द फाउंटेन पेन लीक एट द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड. इट इज बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर. The ink inside the fountain pen at high pressure compared to low atmospheric pressure outside as the high altitude, so ink flown out of the pen. कारण पेन से ink निकल जाता है. An automobile hydraulic brake work on, वो
काम करता है पास्कल लॉ पे। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है, ट्रेन में होता है, बड़े बड़े ऑटो व्हीकल में होता है, वो काम करता है पास्कल लॉ पे। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, hydraulic elevator all work on the principle of Pascal law, which state pressure exerted anywhere confined in compressible fluid is transmitted equally in all direction throughout the fluid such that the pressure variation remain at the same। इसका कहना है कि किसी भी बॉडी पे अगर प्रेशर लगता है तो वो प्रेशर ना हर एक जगह, जैसे इस पे हमको लगाया तो ये बॉडी मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उस पे इस तरीके से प्रेशर लगता है कि हर एक जगह पे कांस्टेंट तरीके से ब्रेक लग जाता है, प्रेशर लगता है, जिसके कारण जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर वो मूव कर रहा है तो वो रुक जाता है। ठीक है, इस बेसिस पे वो काम करता है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है। Sudden fall in barometer reading indicate that the weather will be stormy। अब देख लीजिए कि बैरोमीटर जो है वेदर से रिलेटेड है, और वेदर अगर बहुत तूफानी है तो उसमें क्या होता है कि जो बैरोमीटर जो होता है वो फ्लक्चुएट करने लगता है, फॉल होता है, उसमें फॉल होता है, घटता है, बढ़ता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, आईएएस यूपीएससी में तो पूछा ही गया, बीपीएससी में पूछा गया है। A sudden fall of barometer reading indicate the weather will be stormy। Consider the figure of a fountain with 4 holes। 4 होल है किसी फाउंटेन का given below। Which one of the hole fountain will throw water farthest? मतलब कौन दूर तक फेंकेगा। तो ऑब्वियसली इसमें आपको क्या लगता है कौन फेंक सकता है। अब जैसे यहाँ से पानी जाएगा तो पानी सबसे दूर कौन फेंकेगा। लॉजिक से देख रहे हैं तो हम लोग कहेंगे अरे ऊपर से बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। टॉर्रिसेली लॉ के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो होता है उसका एक फॉर्मूला है √2gh, जिससे डिपेंड होता है कि h का जो डेप्थ ऑफ होल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इन दिस क्वेश्चन होल 1 हैज मैक्सिमम डेप्थ, इसका डेप्थ होगा वो ज्यादा होगा, एंड इट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, सो द थ्रो ऑफ वाटर विल बी फारदेस्ट एट कहाँ 1 पे। 1 पे सबसे ज्यादा होगा, ये बहुत तेज फेंकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन manner through a cylindrical pipe along with the section containing the axis of the pipe, the flow of profile will be इस तरीके से होगा, डी के तरीके से। और कैसे क्यों होगा, स्ट्रीम्ड लाइन मोशन द स्पीड ऑफ लेयर ऑफ द लिक्विड इज लोएस्ट नियर पाइप। सबसे जो पाइप के नीचे पोर्शन का जो होगा लेयर वो स्लो होगा, एंड एज मूव्ड अवे फ्रॉम द पाइप, अगर ऊपर चलेंगे तो उसका जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहेगा। मोशन ऑफ द लेयर ग्रेजुअली इंक्रीज, और जो ऊपर चलते जाएंगे तो जैसे इंक्रीज करता जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक समय पे आने के बाद यहाँ फिर से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वो क्या होता है वो डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता जाएगा विस्कोसिटी घटता जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी वाला जो सवाल है बीपीएससी में कई बार पूछा जाता है कि विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किस में है। कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे, पानी, जेल वेल, तो उसमें हनी का ऑप्शन होता है, तो उसको देख ही लीजिएगा, रट जाइएगा। एक्चुअली द विस्कोसिटी इज अ मेजर of the resistance is a fluid which is being deformed either shear stress or tensile stress. In everyday terms, viscosity or thickness, internal friction or viscosity of liquid, different temperature up to the normal boiling point। अब देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, विस्कोसिटी का दे दिया, जो मैं अभी जानने की जरूरत नहीं है। Thus, it is clear that with the rise of temperature, the viscosity of liquid is decreased। The highest viscosity among the following is of, देखिए ये क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें है, तो हनी में है। इन सब में अगर पूछा जाए तो ये 66 बीपीएससी में पूछ दिया है। द विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। अ फ्लूइड दैट इज हाईली विस्कस हैज हाई रेसिस्टेंस हैविंग अ मोर फ्रिक्शन, फ्लो स्लोअर देन द लो विस्कोसिटी फ्लूइड।
Among the given option, honey has the highest viscosity. अभी क्वेश्चन हम लोग ऊपर ही बात कर रहे थे. Which one of the following is most viscous? फिर से वही क्वेश्चन है, same repeated. Viscosity is a fluid measured by the resistance of the gradual deformation of by shear stress or tensile stress. For liquid, it corresponds the informal concept of the thickness. Among the given option, honey is the most viscous. ठीक है. असर्शन रीजन सवाल आ गया है. विद द इंक्रीज द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीज. ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो ये भी देख लीजिएगा कितना लॉजिक बेस्ड होगा. जो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अभी हम लोग देखें इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा. द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. ये सही है. ठीक. विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीज. अभी हम लोग ऊपर देखे थे, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा. द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज द काइनेटिक और थर्मल एनर्जी इंक्रीज द मॉलिक्यूल बिकम अ मोर मूवेबल. सिलिकॉन बहुत ज्यादा मूव करने लगता है. ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. द सरफेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन. लेक का जो सरफेस होता है ठंडा में जम जाता है. बट द वाटर इन द बॉटम इज स्टिल लिक्विड. लेकिन जो नीचे का सतह रहता है वो हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होता है. क्यों होता है वो इसलिए. अब इसका 4 ऑप्शन दे दिया है. Following some option, ice is a bad conductor of heat since the surface of the lake is the same temperature as in the air. No heat in lost. The density of water is maximum 4 centigrade. None of the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है. और ये IAS 2011 में पूछा गया है. इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. Generally all liquid expand on heating but water is an exception to this rule. वाटर का एक्सेप्शन है कि वो गर्म होता है तो एक्सपैंड नहीं होता है वो. इफ वाटर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज. अगर गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज करता है. डिक्रीज इन द वॉल्यूम कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस. एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट एक्सपैंडिंग. 4 डिग्री जब हो जाएगा तब वो एक्सपैंड करने लगेगा. ठीक है. इट then keep expanding with the further rise temperature till the 100 degree centigrade and the turns into stream. In other words, the 4 degree centigrade water has the least volume of occupied that least amount of the space and the maximum density is at heaviest. The irregular expansion of water is called analogous expansion. ठीक है. Anomalous expansion है ये. Anomalous expansion. This anomalous expansion plays an important role by only freezing the upper layer in the lake and the river. तो ये पूछ सकता है आपको रीजन कि किस रीजन से जो है अपर लेयर ऑफ जो लेक का होता है वो फ्रोजन होता है और नीचे जो होता है वो लिक्विड होता है. तो anomalous expansion होता है जिसके कारण वो होता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ. In the colder country, outside the atmospheric pressure is very low. It drops between the freezing and the upper layer of the water is lake and pond are start cooling. When the temperature of the surface layer fall 4 सेंटीग्रेड के अराउंड आ जाता है तो अपर लेयर जो होता है उसका फ्रोजन हो जाता है और नीचे वाला जो होता है उसमें लिक्विड होता है. तो ये वर्ड कीवर्ड है, आपको ये याद रखना होगा. एनामलस एक्सपेंशन. द वाटर दैट सिंक्स डाउन displaces the water below and the lower layer of water simultaneously rise up. This goes into cooled 4 degree centigrade and again sinks down. When the temperature of the water body finally goes 4 degree centigrade and the density of the heaviness of water decreases, as a result, water does not sink down and the surface of the water finally freezes 0 degree centigrade while the lower part still remain 4 degree centigrade and the light frozen layer of the ice float on the top. And वो ठंडा होकर जम जाता है. In the cold weather, aquatic animals survive. ये बड़ा कॉमन सवाल है कि जैसे ही ठंडा आता है तो aquatic animal survive करता है, लेकिन ऊपर का जो सतह होता है वो बर्फ से जमा होता है. ठीक है. वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ये अभी एक्सेप्शन हम लोग ऊपर भी देखे थे. सो अंडर द अर्थ द टॉप लेयर ऑफ द आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर. ठीक. दिस इज बिकॉज द फिनोमेना नोन एज द विंटर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज. इन विंटर सीजन द वाटर एट द टॉप ऑफ द लेयर वाटर बॉडीज विल बी
will be ice cold 0 degree centigrade are gradually frozen, but still the bottom layer will have liquid water maintain temperature 4 degree centigrade which support the life there. Thus, the fishes or aquatic animals saved from the frozen of top layer. ठीक है. Fish can survive in frozen lake only because of the water near of the bottom does not freeze. ये अगर रिपीटेड क्वेश्चन है और झारखंड पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस में जीआईसी में ये पूछा है. इंक्रीज ऑफ द वाटर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स क्या, इट्स डेंसिटी. डेंसिटी जो होता है उसका चेंज नहीं होता है वाटर का. ये अभी हम लोग एक्सेप्शन के तौर पे देखें. Density of an object depend on the mass and the volume. Then density can be found by using equation. Density is equal to mass beta volume. ठीक है. The density of water will reach remain अभी 4 डिग्री होगा. ठीक. Remain value where the temperature हम लोग ऊपर देखे ही हैं, काफी रिपीटेड मोड में है ये, और ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया. द मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हाइल हीटिंग रिमेन द सेम, हाउएवर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज द इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस बट द वाटर एग्जिबिट द एनोमलस. देखो आगे फिर से एनोमलस expansion on the cooling and the contraction of the heating with a specific range of temperature. When water is 0 degree is heated, it is observed and that it contract between 0 degree centigrade to 4 degree centigrade. ठीक, which that is volume decreases and thus density increases. The volume of the water is minimum 4 degree centigrade, hence the density of water is 4 degree centigrade. नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. अभी हम लोग ऊपर देखा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी ये देख लीजिए यहाँ -4 -8 दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 4 मानना है. ठीक, कंफ्यूजन करने के लिए 0 डिग्री है. 0 हो गए तो फ्रीज हो जाता है. ठीक है. देखिए यूपी बीसीएस बीपीएससी 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू बी दे दिया है ऑप्शन 277 केल्विन. और 277 केल्विन का एग्जैक्ट क्या है. द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज विद द टेम्परेचर बट द वॉल्यूम डिक्रीज एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लो, द डेंसिटी इज मैक्सिमम. वाटर का वॉल्यूम जो होगा बहुत कम होगा, लेकिन डेंसिटी जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा. तो कन्वर्जन जो सेल्सियस से केल्विन में करते हैं तो K इज इक्वल टू C प्लस 273. तो C का अभी तो हम लोग देख लिए कि 4 होता है, प्लस 273 277. तो सो द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट, जब मैक्सिमम कब होगा डेंसिटी का वाटर का, तो 277 केल्विन पे होगा. ठीक है. असर्शन और रीजन. तो आईएएस का क्वेश्चन है ये 2002 का. एन आयरन बॉल फ्लोट ऑन द मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर. वाटर में कैसे डूब जाता है, अब मरकरी पे फ्लोट करता है. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी. ठीक. तो वो इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब रीजन नहीं है असर्शन का. तो हम रीजन देखते हैं. एन आयरन बॉल फ्लोट ऑन द मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इनटू वाटर बिकॉज द रिलेटिव डेंसिटी जो होता है मरकरी का इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन. रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होता है आयरन से, इसी के लिए वो तैरता है. हाउएवर आयरन हैज हायर डेंसिटी देन वाटर. आयरन का जो डेंसिटी है वाटर से ज्यादा होता है, जिसके कारण वो डूब जाता है. द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट आर रीजन इज इनकरेक्ट. व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन द मरकरी व्हाइल सिंक इन वाटर. मरकरी पे अभी हम लोगों ने देखा वो इसलिए क्योंकि आयरन हैज अ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन द मरकरी. रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नीडल सिंक ऑन. देखिए फिर से वही सवाल आ रहा है बार बार कि नीडल जो है वाटर में कैसे डूब जाता है. ठीक, लेकिन जो एक बड़ा सा जहाज होता है लोहे का बना हुआ वो डूबता नहीं है. वो इसलिए नहीं डूबता है कि रिलेटिव डेंसिटी जो नीडल का होता है वो ज्यादा होता है वाटर में, और वाटर को डिस्प्लेस भी कर देता है जिसके कारण वो डूब जाता है. जैसे देखिए नीडल होता है बिल्कुल ये पॉइंटेड, तो नीचे छेद करते हुए चीरता हुआ जाता है. लेकिन अगर सिप का देख ले, सॉरी सीप के शेप में बनाकर, एक सेकंड, सीप का शेप देखते हैं तो उसमें जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है और वो वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता. ये बहुत इजीली तरीके से कर देता है.
ठीक है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट ऑफ वाटर. द रिलेटिव डेंसिटी इज प्योर वाटर इज 1. द सब्सटेंस हैविंग रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 इज फ्लोट. अगर जिसका रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा वो पानी में तैरेगा. वाइल सब्सटेंस हैविंग द रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 विल सिंक इन वाटर. और जिसका 1 से ज्यादा होगा वो वो डूब जाएगा. द शिप डिजाइन सच अ वे दैट द इफेक्टिव डेंसिटी इज जो उसका होता है मास बटा वॉल्यूम होता है इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. और डेंसिटी ऑफ वाटर जो अब समुद्र में ही उतारेगा ना उसके कंपेरिजन में कम रखते हैं हम लोग. ठीक. द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज इक्वल टू इट्स वेट, सो इट्स फ्लोट अपॉन द वाटर, बट द डेंसिटी ऑफ आयरन नीडल इज मच लार्जर देन द वाटर. ठीक. सो इट सिंक्स इजिली. इसी कारण वो डूब जाता है. द आयरन नीडल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के कारण वो नीचे डूब जाता है. देखिए, आयरन नीडल कैन फ्लोट ऑन वाटर. सॉरी, आयरन नीडल जो है वाटर पर तैर सकता है क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कारण, और अपवर्ड फोर्स भी लगता है उसके ऊपर, एक बायोन्स फोर्स. अपवर्ड फोर्स नीडल ड्यू टू सरफेस टेंशन बैलेंस द वेट ऑफ नीडल. अगर देखिए, जैसे अगर हम पानी है, ठीक, अगर नीडल को हम इस तरह से सुला के रखते हैं तो वो नहीं डूबता, लेकिन जैसे ही हम लोग खड़ा करके रखते हैं वो डूब जाता है. ठीक है. इसके पीछे भी जो रीजन है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. While the lifting the bucket of water from the well, we feel that the bucket of water become the heavier above the surface of water. Surface of water पे जैसे ही आता है तो वो heavy लगने लगता है. क्यों लगता है? According to Archimedes principle, the floating of object appear heavier in the air. Heavy लगता है air में. At that inside the water they appear less than heavy in the water. जैसे कुआं में पानी हम लोग निकालते हैं तो कैसे क्या करते हैं, जैसे जब तक वो पानी के नीचे होता है तो बहुत आसान से उसको घुमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उठाने लगते हैं तो हंसने लगते हैं. उसके पीछे का रीजन यही है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जैसे हम लोग देखते हैं उसमें, इट इज बिकॉज द वाटर एक्सर्ट द अपवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स एक लगाता है एंड एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट रिड्यूस दिस रिडक्शन ऑफ इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेस. और जितना हम लोग पानी निकाले हैं उसके अपोजिट में एक वेट लगता है जिसके कारण वो उसका वेट ज्यादा हमें फील होता है, ज्यादा वजन लगता है. 200 ग्राम वाटर इज फिल्ड इन द वेटलेस बैलून. वेटलेस बैलून में 200 ग्राम पानी डाल देते हैं. इट्स वेट विल बी कितना हो जाएगा, तो वेट उसका हो जाएगा 0 क्योंकि वेटलेस है ना. द वेट ऑफ बलून इन वाटर. वाटर में कितना को वेट इन माइनस अप थ्रस्ट, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0. द बैलून इज वेटलेस. ये करेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है. कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा. नेक्स्ट जो है, द क्लाउड फ्लोट एट द एटमोस्फेयर बिकॉज देयर इज लो डेंसिटी. आईएएस का क्वेश्चन 1995 का. क्लाउड फॉर्म when the invisible water vapor in the air condenses into visible water droplet. They are so small that their effect the gravity on them is negligible. The cloud float in the atmosphere because of their density. और उस पर जो ग्रेविटी होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, जो कि हम लोग अपने आंख से देख भी नहीं पाते. Thus the cloud float एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी. लो डेंसिटी के कारण वो जो होता है वो फ्लोट, वो चलता रहता है, घूमता रहता है, और हम लोग उसको मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं. ठीक. वाइल फ्लोटिंग इन द सी, व्हाट पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज अबव द सरफेस एरिया ऑफ द सी? 1/9. व्हेन प्योर वाटर चेंजेस इनटू आइस, जब प्योर वाटर जो होता है आइस में बदला जाता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द डेंसिटी ऑफ आइस इज फॉर्म 9/10 ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर. देयरफॉर इन द प्योर वाटर 90% ऑफ आइस मस्ट बी बिलो द सरफेस. द वाटर इज रिमेनिंग 10% पार्ट ऑफ द must be above the surface. The sea water has the highest density or salty water, but the ice formed by it is pure, not salty. Therefore,
while floating in a sea, 1/8 or 1/9 part of the iceberg is above and the surface of the sea. ठीक है. An ice cube is floating. Ice cube is in floating glass of water. What happened to water level when the ice melt? जब समझे, अगर जैसे कोई पानी है, पानी का ग्लास है, ये ग्लास है, ग्लास ऐसा नहीं होता है, जैसे ये ग्लास है, ग्लास में हम लोग कुछ आइस क्यूब डाल दिए हैं. आइस क्यूब डालने के बाद क्या होता है कि जब ये आइस क्यूब पिघल जाता है तो पानी का लेवल जो होता है सेम रहता है, रिमेन सेम. क्यों? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस द अमाउंट ऑफ वाटर. जब फ्लोट करता है तभी पानी को डिस्प्लेस करता है. सो इट्स ओन वेट, अपने वेट के अकॉर्डिंग. दस द वाटर लेवल रिमेन द सेम व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट्स. ठीक है. जैसे एक्चुअल क्या होता है, जैसे कि हम पानी में कंटेनर, उसमें पानी डालें, अगर इतना पानी है, ठीक, उसमें डालेंगे जैसे ही आइस क्यूब, तो उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा. हम लोग सोचते हैं कि बढ़ जाएगा, मतलब दिखा है कि बढ़ जाएगा क्योंकि इतना खाली था. जैसे ही वो पिघल जाता है तो वो लेवल उतना ही आ जाता है. वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे इसको बहुत अच्छे से बताया गया, उस प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है. ठीक. अ बॉडी फ्लोट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर. इफ द टेम्परेचर राइजेज देन क्या होगा, तो वो बॉडी जो है वो डूब जाएगा. क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ये आइडियल फीचर है. 100 डिग्री पे तो क्या होता है कि उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जिस कारण वो डूब जाएगा. When the water is heated, its density decreases. The density of water at 100 degrees centigrade, it is at the lowest, so the body will sink. The water density of maximum is 4 degrees centigrade. ठीक. Why it is easier to swim the sea than river? समुद्र में तैरना आसान होता है, रिवर में नहीं. क्यों? क्योंकि सी वाटर जो होता है वो बहुत साल्टी होता है. तो साल्टी से क्या मतलब है? इट इज इजियर टू स्विम इन द सी वाटर देन द रिवर बिकॉज द सी वाटर कंटेन द सॉल्ट विच इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर. साल्ट के रहने से डेंसिटी जो होता है वाटर का वो इंक्रीज कर जाता है. सो ऑल्सो इंक्रीज द अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट है वो भी इंक्रीज कर जाता है. तो द चांसेस ऑफ द सिंकिंग गेट रिड्यूस, और डूबने का चांसेस कम हो जाता है. तो इसी के लिए लोग समुद्र में ज्यादा तैरना पसंद करते हैं. अब बॉडी वेट इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. बॉडी वेट सबसे ज्यादा किस में होता है? तो हाइड्रोजन में होता है. द अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है और जो बायंट फोर्स होता है हाइड्रोजन का, वो लेस देन द अदर मैटर बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस. मतलब जो हाइड्रोजन का जो होता है वो लाइटेस्ट गैस के कारण उनका जो अदर का बॉडी मास जो होता है उससे कम होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. When ship enter in the sea from the river, what happen? जब एक जहाज समुद्र में आता है रिवर से तो क्या होता है? वो इट राइजेज लिटिल, मतलब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. रीजन उसमें भी वाटर डेंसिटी का ही कंसेप्ट है. When ship enter a sea from river, a ship elevated due to higher density, a salty water sea water than river. ठीक है, वही अभी डेंसिटी का ही कंसेप्ट. सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, वाटर डेंसिटी का है. व्हेन अ शिप एंटर इनटू सी इट राइजेज अ लिटिल, करेक्ट. और द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द वाटर ऑफ रिवर, ये भी जो है करेक्ट है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस लोअर में है. ठीक, तो क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए हैं जितना भी इसका देखना था मैटर वाला. तो नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे. उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. ये हमें पता चले कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं. और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कॉल फॉर नॉलेज. और हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है कॉल फॉर नॉलेज के नाम से, और एक टेलीग्राम चैनल है कॉल फॉर नॉलेज के नाम से. हम लोग फेसबुक ग्रुप पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं क्योंकि इससे हम लोग इन्फोग्राफिक्स और इन्फॉर्मेशन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड वहाँ डालते हैं. और यूट्यूब पे हम लोग जनरली वीडियो डालते हैं. तो आप हम लोग से फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम थोड़ा भी स्लो है लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं.
फेसबुक पे और टेलीग्राम पे आप हम लोगों के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।